ये तुम्हारी बहू नहीं है, ये जोया की बेटी है तनवीर। बहू जोया। सनम असद और जोया की बेटी है? या अल्लाह, ये हमने क्या कर दी? अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। बेगम साहिबा, अरे खुदा ने तो तुम्हें ईदी पहले ही दे दी। अल्लाह कैसा मजाक हुआ है। खुद अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी आफत को बेटे की बीवी बनाकर घर में ले आई। और हैरानी तो इस बात की है कि तुमने उसका पूरा नाम जानने की जरूरत ही नहीं समझी। सनम। अरे सनम असद अहमद खान और जोया अहमद खान की बेटी है। मेरे अम्मी अब्बू यहाँ भोपाल में ही रहते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे अब्बू, उनका नाम था आपके अब्बू का नाम? जी मरहूम। वकील साहब, वो आप हमें मकानों की लिस्ट देने वाले थे ना? हमें आपकी पोती का हाथ अपने बेटे आहिल के लिए चाहिए। या अल्लाह, सनम की बड़ी अम्मी और कोई नहीं, दिलशाद है, और हमने उसकी जान बचाई। उसकी ये और लो, अजीब किस्मत पाई है बेगम साहिबा। अरे जिस औरत को बरसों पहले मारना चाह रही थी, आज आज उसी की जान बचाई है। अब जरा सोचो कि जब वो ठीक हो जाएगी तब क्या होगा। उसके गुस्से के कहर के आगे ये महल, ये चौबारा सब रेत की तरह फिसल जाएगा। तौबा तौबा। वक्त करवट ले रहा है बेगम साहिबा। हाँ, और सच कहूं तो तुम्हारा आखिरी वक्त दूर नहीं है। बेगम साहिबा कहते हैं कि दुश्मनों को अपने करीब रखना चाहिए, लेकिन इतना करीब नहीं कि वो कलकल खोट दे। तुम तो क्या, इस दुनिया में कोई भी मेरे और मिस्टर खान में दूरियां नहीं ला सकता। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तुझे नजर नहीं आ रहा है ना, तेरी मौत तेरे बहुत नजदीक है। तेरा गुजरा हुआ कल फिर से तेरे सामने आएगा। अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या तस्वीर है। बेगम साहिबा देखो ना, ये देखो तो सही,
मतलब देख के समझ ही नहीं आ रहा है ये चेहरा डर से सफेद हो रहा है या गुस्से से लाल। देखो तो सही, देख लो, अरे देख। ओहो हो, मैं भी किसे कह रही हूँ देखने के लिए। वाह, चलो भाई। ये कीमती जेवरात बेगम साहिबा के पास संभाला। सनम, बेगम साहिबा ये गहने ये तो चलो। क्या हुआ बेगम साहिबा? कहाँ लेके जा रही हैं आप? बेगम साहिबा क्या हुआ अचानक आप? बेगम साहिबा, वकील साहब का फोन है। उन्हें कुछ पेपर्स पे सनम के सिग्नेचर्स चाहिए। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। ठीक ही कहा है रजिया भी, हम खुद ही इस आफत को अपने घर उठा कर ले आए और अब इस बला को टाल भी नहीं सकते। जब तक सब कुछ हमारे नाम नहीं हो जाता, हमें इस मुसीबत को अपने पास रखना ही होगा। इस आस्तीन के सांप को पालना ही होगा। या अल्लाह, क्या हुआ बेगम साहिबा? हाँ, नहीं कुछ नहीं आसमा बेटा, वो बस हम सनम को ले जा रहे थे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए, इसलिए इतनी जल्दी में उसे ऐसे खींच के ले जा रहे थे। सनम बेटा, हमें माफ कर देना, वो थोड़ा हम जल्दी में थे ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेगम साहिबा। एक सेकेंड। हाँ वकील साहब, आप किस पेपर्स पे आपको सनम के सिग्नेचर चाहिए? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। वाह खुदा, अरे अंधी हो गई, लेकिन दौलत पर बुरी नजर रखना अभी तक बंद नहीं किया। तो शुक्र है खुदा का कि मेरी नजर अभी तक तेज है, और इस नजर से कुछ भी छुपाना बड़ा मुश्किल है बिल्लो रानी। फैज कहाँ है? फैज हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। सो रहा होगा, उसको उठा पाना नामुमकिन है। ढोल नगाड़े भी बजा लोगी ना, तब भी कोई असर नहीं होगा उस पर। अच्छा ऐसा क्या? ओके ठीक है, तो मैं उन्हें उठाकर दिखाती हूँ। ऑल द बेस्ट।
यस यस फैज, अरे क्या कर रहे हो? भाईजान ये है ना, ये मुझ पर पानी डालना चाहती थी, मैंने भाई उल्टा इस पर ही पानी डाल दिया। अरे रुक जाओ फैज। अरे ये क्या धमा चौकड़ी लगा रखी है, और तुम अभी तक नहाए नहीं? Alright, Appa. As you say. जल्दी आना। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या कहूं आपसे कि ऐसा कुछ नहीं है आहिल भाई, सब ठीक है। आपका और सनम का निकाह नहीं होना चाहिए था। आपको हर वक्त नहीं पीना चाहिए। पीने का कोई वक्त नहीं होता, हर वक्त सही होता है। मैं पीने के सही और गलत वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, कभी ना पीने की बात कर रही हूँ। क्या आप शराब पीना छोड़ नहीं सकते? आई आर ऑफ योर माइंड। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे मैं रुक जाऊंगा? यू नो व्हाट, आज तक मेरी अम्मी ने मुझे नहीं रोका है किसी भी चीज के लिए। तुम कौन होती हो? मैं आपकी बीवी हूँ आहिल। हाँ वकील साहब, तो ये जांच कब तक हो जाएगी? और पैसे पैसे कब तक ट्रांसफर हो जाएंगे वकील साहब? तो इतना वक्त क्यों लग रहा है वकील साहब? सब कुछ ठीक है ना बेगम साहिबा? हाँ सब ठीक है। वकील साहब, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि जितनी जल्दी ये निपट जाए उतनी जल्दी बच्चे अपने हनीमून पे जा सकेंगे, बस इसीलिए पूछ रहे थे। बेगम साहिबा जल्दी कर देंगे। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा क्या हुआ? मैं बताती हूँ। तुम कमीनी की कमीनी रही। ये जायदाद हासिल करने के चक्कर में एक राह चलती लड़की को तुमने अपना एहसान दिखाकर मजबूर कर दिया कि वो आहिल से निकाह कर ले। हाँ? और जब तक ये सब कुछ तुम्हारे नाम पर नहीं हो जाता तुम उसे यहाँ पर रहने से रोक भी नहीं सकते। अल्लाह, तरस आता है तुम पर बेगम साहिबा।
अरे, अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। बेगम साहिबा, कोई बात नहीं। अरे मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप इस लड़की के साथ बहुत बहुत मजे से रह लेंगी, क्योंकि आप दौलत के लिए कुछ भी कर सकती, वरना तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की लड़की भोपाल की बेगम तो ऐसे ही नहीं बन जाती। दौलत के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तुमने मेरे शौहर को भी नहीं छोड़ा, उससे भी निकाह कर लिया। क्या वक्त आ गया है बेगम साहिबा, बदल गया है वक्त। एक वक्त वो था जब तुम्हारी वजह से मुझे अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, भिखारियों की तरह रहना पड़ा, और अब तुम्हारी ही आंखों के सामने से तुम्हारी चीज गायब कर दी तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत हार है। याद आया, ये हार बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा जैसा मेरे पास था बेगम साहब, और तुमने मुझसे छीन लिया था। अब जब गुजरा हुआ वक्त वापस आ ही गया है तो मुझे ये हार भी वापस ले लेना चाहिए बेगम साहिबा। मुझे रोकने से पहले एक बार सोच लीजिए कि ऐसे बहुत से राज है जो इस सीने में दफन है बेगम साहिबा, और उनमें से अगर एक राज भी सनम तक पहुंच गया ना तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सच कह रहे हैं, अंधी तो तुम हो ही गई हो बेगम साहिबा, लेकिन अपना भला बुरा तो देख सकती हो ना। अरे अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो सोचो हम दोनों मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। बेगम साहिबा, बुरे वक्त में तुम्हें भी तो अपने पास कोई चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ इस घर में रहना चाहती हूँ।